जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन जब सोचते हैं ये जो अपने देश में बेरोजगारी की समस्या है तो एक बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। अपने जो पूर्वज थे उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई बेरोजगार था ही नहीं। हर आदमी अपने हुनर से और अपने जो हस्तकला थी, कोई खेती करता था, कोई बढ़ई का काम करता था, कोई लोहारी का काम करता था, कोई बर्तन बनाने का मिट्टी का काम करता था, कोई भवन निर्माण का काम करता था। तो कोई हर आदमी अपने अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करते थे। आज जब फिर देश में अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों ने एक तरह से अपने देश में जो सबसे मेन जो हुनर का काम था, जैसे कपड़े बनाने का, और कपड़ा बहुत ही फेमस कपड़ा अपने देश में बनता था। कहते हैं ढाका में एक ऐसी मलमल बनती थी कपास की, और उसका 15 मिनट का जो थान था वो एक माचिस की डिब्बी में आ जाता था। तो कल्पना करो दोस्तों, आज इतने आधुनिक तकनीकी युग में भी ऐसी मलमल बनाना असंभव होता है, जो केवल जो भी अपने हाथ से कपड़े बुनने वाले बुनकर होते थे वो बहुत ही उम्दा किस्म का कपड़ा तैयार करते थे। और वो कपड़ा विदेशों में जब बेचने के लिए बिकने के लिए व्यापारी यहाँ से जाते थे, यहीं के व्यापारी जो भी साधन थे जहाज़ों में कैसे भी करके वहाँ विदेशों में जब जाते थे तो सोने के बराबर जितना वेट उस कपड़े में होता था उतना सोना उनको मिलता था। इसी तरह से जो लोहे का काम था, तो लोहा आज जो इतनी अच्छी तकनीक आ गई उसके बावजूद भी उस ज़माने का जो लोहा अपने जो जो भी लोहार थे वो एक तरह से अपने देश में ही तैयार करते थे। और ऐसा लोहा था, अब दिल्ली में एक मेहरौली में एक कुतुब की लाठ बोलते हैं उसको, लोहे का स्तंभ जो बना हुआ है वो सैकड़ों वर्ष पहले वो बना होगा। आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। इसी तरह से उस ज़माने में जो जहाज़ बनते थे तो उन जहाज़ में भी अपने यहाँ से तैयार किया हुआ स्टील काम में लिया जाता था, जिसमें जंग नहीं लगती थी। आज भी अपने देश में जितना बढ़िया लोहा निकलता है उतना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं निकलता है। और वो जो लोहा से जो स्टील तैयार किया जाता था उस कला को इस आधुनिक तकनीकी युग ने एक तरह से अंग्रेज़ों ने समझ लो, या जो पाश्चात्य देश थे उन्होंने उस तकनीक को बिल्कुल लुप्त कर दिया। जो नई आधुनिक तकनीकी आई है उस तकनीकी में भी आज जैसे कई कंपनियों के लोहे तैयार करने में जो लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी उसमें जंग लग जाती है 10-20 साल में ही। उसमें 10 साल में जंग लगना शुरू हो जाती है। तो जो मकान बनाने में या जो पुल वगैरह का निर्माण होता है उसमें जो लोहा काम में लिया जाता है, तो इन जो पुलों की जो उम्र है वो भी एक तरह से निश्चिंत ही रहती है। 50 साल में 40 साल में जब वो लोहा जंग लग करके कमज़ोर हो जाएगा तो फिर अपने को निर्माण करना पड़ेगा। अगर अपने जो पुराने हुनर थे उनको पुनर्जीवित करने की सोच आम आदमी डेवलप कर ले और वैसी तकनीक को काम लेते हुए अपन ऐसा स्टील तैयार करें, ऐसा कपड़ा अपन तैयार करें, तो अपने जो देश में बेरोजगारी की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। पहले अगर कोई गांव भी बसाया जाता था तो उसमें हर हुनर के लोगों को बसाया जाता था, चाहे धोबी हो, चाहे मोची हो, लोहार हो, बढ़ईगिरी का काम करने वाले खाती हों, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हों, भवन निर्माण के
जो काम करते थे वो हों, हर तरह के लोगों को उस गांव में बसाया जाता था, जिससे गांव आत्मनिर्भर रहे, कहीं दूसरी जगह जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़े। अब जब ये देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में जो सोच थी या जो तकनीक थी, अपने जो देश के लोगों की भी सोच ये रह गई कि वो अपने से बुद्धि में बड़े हैं, जबकि वो उन्होंने यहाँ से सीख करके उसको एक शिक्षा के साथ में जोड़ के नई नई तकनीकें ईजाद विदेशी कर रहे हैं और अपन केवल उन विदेशियों का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप को छोटा समझने की बात है। अपन एक जो अपना हुनर था उसमें शिक्षा का समावेश करके अगर नई नई तकनीक अपन ईजाद करें तो पूरा विश्व आज भी अपनी तरफ उनकी आशा की किरण है पूरे विश्व की। भारत अगर कोई भी चीज़ तैयार करेगा या पहले भी करता था तो उसका अनुसरण करने के ऊपर वो नए नए शोध कर रहे हैं अपनी जो अपने पूर्वजों की जो तकनीक थी उन पे, और अपन उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये एक तरह से अपने लिए सोचने वाली बात है। इस सोच को अपने को ही बदलना होगा, जब भी अपने देश में ये बेरोजगारी की समस्या है इससे निजात मिल जाएगी। आज अगर कोई भी युवा साथी है वो शिक्षा भी लेता है तो वो ये सोचता है कि मैं नौकरी लग जाऊं, तो नौकरी से अगर नौकरी लेने के लिए जो शिक्षा ली जाती है तो वो पूरे देश में एक तरह से नौकरों की फौज खड़ी कर दी है, और वो ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद में तैयारी में लग जाता है और वो 30-35 साल तक तैयारी में लगा रहता है। और जब उसका जो सर्जन करने का या जो अपने कौशल को दिखाने का जब समय है वो गुजर जाता है, उसके बाद में जो अनुभव का टाइम होना चाहिए तो अनुभव उसके पास में ज़ीरो होता है और उसकी ज़िंदगी भी ज़ीरो ही हो जाती है। वो जैसे तैसे केवल गुजार बसरा अपना करता है। अब जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं को जो अपने जो कौशल थे, पुराने जो हस्तकलाएँ थी, अगर उनको ये सोच करके करें कि इससे मेरा जीवन बहुत ही उम्दा हो सकता है, उसके साथ में शिक्षा को जोड़ करके उस हुनर को आगे बढ़ाएं, तो वास्तव में उस आदमी का की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। आज जो भी युवा हैं या जो भी जिन भी घरों में जो हस्तकला के काम होते हैं उस कला के साथ में शिक्षा का समावेश करें और समर्पित हो करके भाई मेरे को ये करना है। आज देखा जाए तो जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो हो सकता है अपनी आजीविका आराम से चला लें, लेकिन उनकी जो खुशहाल लाइफ है, जिसे लग्जरी लाइफ अपन कह सकते हैं, उससे वो दूर रहते हैं। वो अपने जो भी सपने हैं वो अपनी सैलरी के अनुसार समझौते करके उसी को ये मान लेते हैं। और जितने भी लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं तो वो दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। एक होती है सेल्स और दूसरा होता है हुनर। अब हुनर में भी अपन मास्टर नहीं है, केवल वो एजुकेशन लेकर के डिग्रियां लेके अपन घूमते हैं। अपनी सोच ये रहती है किसी के यहाँ नौकरी कर लें और वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है। अगर उस हुनर को एक तरह से कौशल के रूप में दिखाए तो अपनी लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतर हो सकती है। और जितने भी अपने जो पुराने हस्तकलाएँ थी उनको पुनर्जीवित करने में आप एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अपने देश के लिए एक रोजगार के नए नए अवसर इन जो हस्तकलाएँ थी उनसे आप सर्जित कर सकते हैं। केवल आपको ये सोच बदलनी है कि मेरे को नौकर नहीं बनना है, मेरे को ऐसा बनना है कि मैं लोगों को रोजगार दे सकूँ। एंटरप्रेन्योर बनने की सोच करके अगर आप किसी भी हुनर में समर्पित होकर के लगते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल खुशहाल हो सकता है। आप और आप लोगों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही एक देश के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं। अगर एक आदमी शुरू करता है, हो सकता है उसको शुरू में काफ़ी संघर्ष करने पड़े। आज लोग कहते हैं साहब बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन है ही नहीं है।
कंपटीशन, अगर आपको मार्केट से कंपटीशन करने की बात है तो आज आपको कोई भी आदमी, चाहे वो कोई अच्छा आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, केवल लोग नकल करके उसको आजीविका के लिए काम करते हैं, तो उसमें वो क्वालिटी होती ही नहीं है। अच्छा मोची नहीं मिल सकता आपको। जो भी मोचीगिरी का काम करता है वो अपने आप को केवल टाइम पास और आजीविका के लिए हीन समझ करके वो काम करता है। अगर वो अपने आप को ये समझ करके करे कि ये मैं राष्ट्र सेवा के लिए कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी का जो सबसे बेहतर करने का जो अवसर है या जो ज़िंदगी को सर्जन करने का जो हुनर है वो ये है, तो वो आम मोचियों से काफ़ी अलग होकर के काम करता है। तो आप सभी से मेरा युवा साथियों से ये निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, आप अपने पूर्वजों की ताकत को समझें। आप बहुत ही हुनरग्रस्त लोग हैं और अपने पूर्वज जब ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते थे, ऐसा लोहा तैयार कर सकते थे, तो अपन भी ज़रूर कर सकते हैं। और इससे पूरे विश्व समुदाय में अपने हुनर का डंका एक आदमी अगर ये ठान ले कि मेरे को मेरे हुनर का डंका पूरे विश्व में जब बजाना है तो वो बजा सकता है। उसका हुनर की हर जगह कदर होती है दोस्तों। बस केवल आपको अपने आप को पहचान करके और डे बाय डे अपने हुनर के साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आपका जो खुशहाल लाइफ का सपना है वो उस हुनर से बिल्कुल सफल हो सकता है। और अगर बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स के मामले में भी भाई दो चीज़ ही हैं। अगर कोई भी प्रोडक्शन होगा तो उसको सेल्स की भी ज़रूरत होती है। कोई जब सेल्स नहीं करेंगे तो वो माल भी पड़ा पड़ा क्या करेगा। तो सेल्स में भी युवाओं को आगे बढ़ कर के और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सेल्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपने देश का दुर्भाग्य है कि एक बार अपने प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़े बेचो, चाहे कुछ भी बेचो, लेकिन बेचने में आप पारंगत हो जाओ, तो विपक्षी लोग हमसे पकौड़े बिकवाएंगे। ये ऐसी बातें करके विपक्ष भी एक तरह से ये सोचता है कि कैसे भी करके ये जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कोई भी काम करते हैं उनका विरोध करें। अरे कोई चीज़ अच्छी अगर कोई कह रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। इससे देश का विकास होगा। सर्वप्रथम देश होना चाहिए। ये थोड़ी है कि अपने एक सत्ता के लालच में किसी अच्छी चीज़ का भी विरोध करें। केवल गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ही रोजगार नहीं होते हैं। अगर हुनर को सर्जन करके और इसको आगे बढ़ाया जाए तो अपन ऐसे हुनर वाले देश के लोग हैं। और उस हुनर की वजह से ही अपना देश उस ज़माने में सोने की चिड़िया था। दुर्भाग्य रहा अपना देश का जो विदेशी संस्कृतियों ने यहाँ आक्रमण किए और उसको पूरी तरह से जो भी अपना जो व्यवस्थाएं थी उनको तोड़ मरोड़ करके आज भी वैसे देखा जाए तो मानसिक रूप से आज भी अपन जो विदेशी संस्कृति हैं उनके गुलाम हैं। इस गुलामी को अपने आप को आज़ाद करके अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए या खुद के लिए समर्पित हो करके जब तक अपन अपने हुनर को नहीं तराशेंगे, जब तक अपने देश में ये बेरोज़गारी की समस्या नहीं मिट सकती। तो मैं पुनः युवा साथियों का आह्वान करता हूँ कि जो भी अपने पुराने हुनर हैं उनको मैं ये नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ न जाएं। ज़रूर आपको प्रयास करने चाहिए, लेकिन प्रयास करने के साथ में जो अपने देश के हुनर हैं उनको सीख करके जब ऐसे लिमिट कर लो भाई, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद में 5 साल में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँगा। अगर 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में जो भी अपने हुनर हैं उसके प्रति समर्पित हो करके लग जाओ। आप गवर्नमेंट जॉब से जो चीज़ अचीव नहीं कर सकते वो चीज़ें यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। एक नया विकल्प और आ रहा है। आ तो गया था अपने देश में लगभग 2000 के आसपास ही, लेकिन आज इस कोरोना काल में देखा गया तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज थी वो चाहे उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से या नेट के माध्यम से ये उसकी ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो मैं
युवाओं का आह्वान करूंगा कि आप सेल्स में उतरें, और सेल्स में भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का जो सेल्स है वो एक तरह से ईमानदारी का सेल्स है। इसमें कहीं टैक्स की चोरी नहीं होती है, और अगर आप साल 2 साल अगर इसमें समर्पित होकर के लगते हैं तो इससे भी आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। अगर असफल भी हो गए, वैसे असफलता होने का कारण खुद होता है, लेकिन अगर कोई असफल भी हो जाता है तो इसमें ऐसी एजुकेशन दी जाती है, ऐसे संस्कार डाल दिए जाते हैं कि वो और कोई दूसरा चाहे नौकरी करे, चाहे कोई हाथ का काम करे, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण हो जाता है, अब उसकी अलग ही पहचान हो जाती है। तो मैं आप सभी युवा साथियों से पुनः मेरा निवेदन है कि आप अपने हुनर को तराशें, और हुनर को तराशते हुए देश में बेरोज़गारी की समस्या में जो आपका योगदान रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की तरफ भी अगर युवा पीढ़ी देखती है तो ये भी आने वाले समय में बेरोज़गारी को छुटकारा दिलाने में डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मैं आप सभी से पुनः आशा के साथ आज के इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय युवा साथी।